हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेटलो बोरेंस का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है और ये टॉपिक मैंने सेकंड सेमेस्टर से लिया है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देती हूँ। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करना है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि मेटल और क्लस्टर्स जिनमें मेटल प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाते हैं? मेटलोपोरेंस कहलाते हैं, ठीक है। इजी सी इसकी डेफिनेशन है कि जो मेटल में जो क्लस्टर होते हैं उनमें क्या होता है? मेटल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो मेटल क्लस्टर होते हैं उसमें क्या होता है? मेटल प्रेजेंट होते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? मेटलोबोरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब अनेक मेटलोबोरेंस बनाए जा चुके हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेटलोबोरेंस एल्कालिक मेटल के होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि देखिएगा यहाँ पर जो बहुत सारे जो मेटलोबोरेंस बनाए जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो कौन सा मेटलोबोरेंस है? एल्कालिक मेटल का। वो जो मेटलोबोरेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि डाइबोरेंस तथा एल्कालिक हाइड्राइड की ईथर से रिएक्शन से एल्काली मेटल बोरोहाइड्राइड्स बनाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कौन से मेटलोबोरेंस होते हैं? एल्कालिक मेटल्स। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो क्या कह रहा है इसमें कि जो डाइबोरेन तथा क्या एल्काली हाइड्राइड की ईथर से जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? एल्काली मेटल बोरोहाइड्राइड्स बनाए जाते हैं, यानी एल्काली मेटल बोरोहाइड्राइड्स हमें प्राप्त होंगे यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है B2H6 प्लस 2LiH। अब इस यहाँ पर ईथर के साथ जब ईथर के प्रेजेंट में यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर एल्कालिक मेटल बोरोहाइड्रेट्स हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। या लिथियम बोरोहाइड्रेट्स हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इसका सेकंड भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया गया है। अब आगे देखते हैं हम। अब थर्ड नंबर अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन दी गई है तो देखेंगे। तो सेकंड नंबर में है ये एल्काली मेटल हाइड्राइड्स की मेथिल बोरेट के साथ यानी THF में रिएक्शन द्वारा भी प्रिपेयर किए जाते हैं। अब ये जो एल्काली मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेथाइल बोरेट के साथ यानी कि मेथाइल बोरेट के साथ रिएक्शन के द्वारा भी यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मिथाइल बोरेट और यहाँ पर हमें क्या होगा? सोडियम बोराहाइड्राइड हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं थर्ड नंबर पे है एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एल्यूमिनियम बोरेट से हमें यहाँ पर रिएक्शन प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो 4 नंबर में है इंडियम बोरोहाइड्राइड इज प्रिपेयर्ड इज बिलो। तो यहाँ पर इंडियम बोरोहाइड्रेट्स के प्रेजेंट में यहाँ पर रिएक्शन हो रही, ठीक है, THR के प्रेजेंट पे। अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट है लिथियम बोरोहाइड्राइड एयर की एब्सेंस में लगभग 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो लिथियम बोरोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एयर के एब्सेंस में क्या होते हैं? लगभग 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है जो सोडियम तथा पोटेशियम के बोरेंस होते हैं वो 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में तक स्टेबल बने रहते हैं। अब यहाँ पे जो लिथियम बोरोहाइड्रेट है वो क्या होते हैं? 275 सेंटीमीटर पर ही क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो जो सोडियम तथा पोटेशियम के जो बोरान्स होते हैं वो क्या होता है? 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी क्या होते हैं? स्टेबल बने रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर में क्या कह रहा है कि एल्काली मेटल बोरेंस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं।
जबकि कोवेलेंट मेटल बोरेंस इंटरेस्ट के एग्जाम्पल है AlBH49 नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एल्कालिक मेटल बोरेंस और पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और सेकंड नंबर में जो है कोवेलेंट मेटल यानी कि बोरेंस जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। थर्ड नंबर में देखते हैं जो सोडियम तथा पोटेशियम बोरोहाइड्रेट होते हैं भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तथा 9 से कम pH यानी P4C9 पर स्लो हाइड्रोलिसिस देते हैं। जबकि जो एल्यूमिनियम तथा बेलिक कंपाउंड होते हैं वो वायलेंट डिकम्पोजिशन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और तथा 9 से कम pH पर सोलो हाइड्रोलिसिस देते हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम होते हैं वो क्या करते हैं, कंपोजिंग वायलेंट डिकम्पोजिंग प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखते हैं 4 नंबर में देखेंगे लिथियम कंपाउंड भी वाटर से डिकम्पोज हो जाते हैं। जो लिथियम कंपाउंड होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, वाटर से डिकम्पोज हो जाते हैं। अब 5 नंबर में कह रहे थे एल्काली मेटल बोरोहाइड्राइड्स डाइबॉक्सेन का सोर्स है। जो एल्काली मेटल बोरोहाइड्राइड्स जो है वो डाइबॉक्सेन का सोर्स है। अब यहाँ पे NaBH4 प्लस HCl की जब रिएक्शन होगी तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा हाफ B2H6 प्लस NaCl और प्लस में यहाँ पर H2 निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर प्रिपरेशन भी देख लिया, प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो क्या कर रहा है, यह एक आयनिक कंपाउंड है जो Li प्लस BH4 है, जिसमें BH4 क्या है, आयन और B एटम के sp3 हाइब्रिडेशन के कारण टेट्राहेड्रल शेप का होता है। अब यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या है, लिथियम में BH4 माइनस है, जिसमें जो BH4 है वो क्या है, आयन है और B एटम के sp3 हाइब्रिडेशन के कारण क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन के कारण ये टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन A में प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये B एटम है और यहाँ पर ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और P ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। जब B एटम 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तब इसका कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाती है। तो देखिएगा जब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा तो ये किस तरह से प्रदर्शित होगा। और जैसे कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है और B एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो इसको हम किस तरह से शो करेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम शो करेंगे। ठीक है, और इसकी जो एग्जिट स्टेट होगी वो कैसे होगी, हाइब्रिड sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो क्या है, ये पूरे ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल है यहाँ पर ये सारे भर दिए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा sp3 यानी ये इसका 1 इसका और ये p के 3 इलेक्ट्रॉन इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि टेट्राहेड्रल शेप होगा तो वो किस तरह से होगा, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब यह sp3 हाइब्रिडेशन कर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है जो कि टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स की ओर डायरेक्ट रहते हैं तथा 4 हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होकर BH4 आयन फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप इसकी जो जियोमेट्री इस तरह से बनेगी। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म BH4 आयन। तो ये टेट्राहेड्रल जो जियोमेट्री है इसकी ये इस तरह से कंप्लीट होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उसी तरह से क्या है, यहाँ पर 2 और स्ट्रक्चर दी गई है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर B2H5। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से शो किया गया है। ठीक है, ये B है और B2 के यहाँ पर ये देखिएगा जो इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है और H5 यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ AlB3H12। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ AlB3H12। तो Al के यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा और B के यहाँ पर 3 होंगे, जैसे कि 1 2 3। और जो हाइड्रोजन के हैं वहां पर यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है।
सो आई होप कि आपको ये नोट्स जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।